हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड more than 40 formulas related to trigonometry and trigonometry ratio table, उस पर जो है ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप जो है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू टेबल जो है इजीली एंड फॉर्मूले जो है बाय हार्ट कर सकते हैं। इवन बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं, ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इफ sin theta is equal to 7/25 then find the values of cos theta and tan theta। सेम क्वेश्चन मैंने पाइथागोरस मेथड से भी सॉल्व किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वो मेथड इजी लगता है तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 7/25। फाइंड करना है कॉस थीटा। साइन और कॉस के रिलेशन का फॉर्मूला है, रेशियो फॉर्मूला ऑलरेडी ओके। साइन एंड कॉस थीटा से रिलेटेड रेशियो फॉर्मूला है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ओके, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम साइन आउट, वैल्यूज इन 7/25 and square same as it plus cos square theta is equal to 1। 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें जो है हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos जो है यहाँ cos थीटा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बाकी के जो है नंबर्स राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 49/625 जो है यहाँ पर प्लस में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो जाएंगे। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे सेम बना देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 625 1 जा 625। आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, 625 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर, या इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 625 माइनस 49 576। 625 सेम एज इट इज। cos स्क्वायर थीटा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? cos थीटा की। cos थीटा स्क्वायर जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर रूट हो जाएगा, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड भी आप कर सकते हैं। टेकिंग square root on the both side, स्क्वायर रूट किया तो हमें क्या मिल गया? 576। 625 रूट से स्क्वायर चला गया, ये रूट हो गया। देन 576 का स्क्वायर रूट क्या है? 24।
625 का स्क्वायर रूट क्या है 25। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर जो है ऑलरेडी वीडियो बनाया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमें कॉस थीटा जो हमें मिल गया, देन हम जो है फाइंड करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, ओके, साइन और कॉस की वैल्यू हमारे पास है। tan थीटा का रेशो फॉर्मूला है साइन, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू क्या ही हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 7/25 एंड कॉस थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने जो है सॉल्व करके फाइंड किया है 24/25। नेक्स्ट स्टेप, जब हमें जो है कुछ इस तरह का फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है, यानी a/b एंड c/d फॉर्म में, तो हम इसे जो है इस तरह के डिवाइड को जो है सॉल्व करने के लिए 7/25 सेम लिखना है। नीचे के डिनोमिनेटर के नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। ओके, अब इजीली तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो 25/24 हो जाएगा। क्या करना है, अगर इस फॉर्म में डिवीजन आया तो a/b इंटू d/c हो जाएगा। आफ्टर दिस 25 गेट कैंसल, सॉल्यूशन आ गया है 7/24, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/24। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। सेम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व किया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारे पास इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cos sec थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। लास्ट टाइम हमारे पास जो है sin थीटा की वैल्यू थी और हमने तो इस इक्वेशन को लास्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन में जो है sin थीटा की वैल्यू थी और उसे हमने फटाफट फॉर्मूले में रखकर सॉल्व कर लिया था। बट इस बार हमारे पास इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन 5 sec थीटा माइनस 12 cos sec थीटा, इसे ही यूज करना है और उसके बाद जो है हमें sec cos एंड sin थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट विल बी डू विद दिस 5 sec थीटा 12 cos sec थीटा जो यहाँ पर माइनस में, इक्वेशन के दूसरे तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा cos sec थीटा, देन sec थीटा इज इक्वल टू, ओके, हम क्या करने वाले हैं, नंबर को एक तरफ और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक तरफ करने वाले हैं। यहाँ पर 12 के साथ में ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इक्वेशन की दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। 12 सेम था, यहाँ पर 5 जो है मल्टीप्लाई में था, इक्वेशन की दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो हमें sec अपॉन cosec, sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू 12/5 जो है वैल्यू मिल गई है। sec थीटा एंड cosec थीटा क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, उसे डिवाइड में लिख लेते हैं। sec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा इक्वल टू 12/5 कांस्टेंट, सेम एज इट इज। देन सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, इसके बदले में हम इसे रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर 1/sec थीटा आउट, वैल्यू इन 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा आउट, वैल्यू इन 1/sin थीटा इक्वल टू 12/5। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था
कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो हम क्या करने वाले हैं, कॉस थीटा ये डिवीजन फॉर्म में है तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर। साइन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू 12 अपॉन 5। साइन 1 जा साइन, कॉस 1 जा कॉस। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया था हमारा, 12 अपॉन 5। 12 अपॉन 5 मिला। देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सिंस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरह से आपको भी छोटा नोट बनाकर फॉर्मूला लिखते रहना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। टेन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक कॉस एंड साइन थीटा। टेन थीटा नहीं पूछा था, बट हमने जो है टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। आइडेंटिटी फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, टेन थीटा आउट वैल्यू इन, 12 अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस ओके डिनोमिनेटर में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 25 प्लस 144 169 अपॉन 25 सेक स्क्वायर 169 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, सेक थीटा की। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 69 का स्क्वायर, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, 25 का स्क्वायर रूट 5 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट on the both side। सो हमें जो है सेक थीटा की वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट हमें कॉस थीटा एंड साइन थीटा फाइंड करना है। सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन सेक थीटा एंड कॉस थीटा और साइन थीटा? यस, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। आपको एक बार और याद दिला रही हूँ कि मैंने जो है ट्रिक के थ्रू जो है मोर देन 40 फॉर्मूलेज किस तरह फॉर्म करेंगे वो आप जो है सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा कितना आया 1 अपॉन 13, सेक थीटा आ गया 13 अपॉन 5, कॉस थीटा इक्वल टू ओके 1 अपॉन 13 अपॉन 5 है तो ये डिनोमिनेटर में है। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो नंबर जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, 5 अपॉन 13 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमें मिल गई। नेक्स्ट हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू थी, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन कॉस थीटा की जो है वैल्यू अभी अभी मिली हमें 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। देयरफॉर साइन थीटा यही रहेगा 12 अपॉन 5। ये जो है डिवीजन में है तो हम इसे जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
5 गेट कैंसल, सॉल्यूशन इज 12/13, यानी साइन थीटा क्या आ गया हमारा 12/13। सो देयरफॉर हमारी जो है सेक थीटा कितना है हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, cos theta is equal to 5/13 and sin theta equal to 12/13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह सॉल्व करना है। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।